आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, पति की मौत के बाद 3 बच्चों की जिम्मेदारी और खुद के बूढ़े होते हाथों से घर चलाने की कोशिश। यह कहानी है गीता देवी की, राजस्थान के पाली जिले की सोजत तहसील के पिपलाज गांव की रहने वाली 38 वर्षीय महिला, जो अकेले अपने 3 अनाथ बच्चों को पाल रही हैं, बिना किसी स्थायी सहारे, सिर्फ मजदूरी के बूते। पति लक्ष्मण जी की मौत पेट की बीमारी से हुई थी, आज से ठीक 4 साल पहले। तब से ही घर की छत, चूल्हे की आग और बच्चों की किताबों की जिम्मेदारी सिर्फ एक माँ के कांधों पर आ गई। बच्चों की पढ़ाई और जिम्मेदारी का संघर्ष जब पूरी दुनिया मुंह मोड़ लेती है, तब कोई एक सच्चा संत ही रास्ता दिखाता है। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके अनुयायी इस परिवार तक पहुंचे। राहत और जरूरत की सामग्री, साथ ही बच्चों के लिए नई उम्मीद लेकर इस मुहिम ने जो किया, वो सिर्फ सहायता नहीं थी, बल्कि एक मां के टूटते हौसले को थामने का काम था। आइए देखते हैं विस्तार से कि संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के तहत इस परिवार को कैसे उम्मीद की नई किरण मिली। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। नमस्कार दोस्तों, अब हम उस परिवार के पास आ चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो रोटी, कपड़ा, मकान हर गरीब को देने की शुरुआत की है, तो उसके तहत परिवार के पास आ चुके हैं और जानते हैं कि क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम आपको घर की स्थिति से रूबरू करवाएंगे। यह है बहन गीता देवी के मकान का मुख्य गेट। गेट से अंदर प्रवेश करते ही बाईं ओर शौचालय और बाथरूम बना हुआ है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सामने नजर आता है बहन गीता देवी का वह सरकारी आवास, जो सरकारी सहायता योजना के तहत लगभग 7 साल पहले बनवाया गया था, लेकिन आज भी यह अधूरा पड़ा है। दीवारों पर जगह जगह काला पड़ चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं इस मकान के अंदर का पूरा नज़ारा। सरकारी मकान के सामने ये खाली पड़ी ज़मीन है और ये जो मकान आप देख रहे हैं, इसमें बहन गीता देवी अपने परिवार के साथ रहती हैं। ये पुराने जर्जर लकड़ियां हैं, छत भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। कहीं ना कहीं बारिश के हालात है तो काफ़ी कठिनाइयों से हो सकता है इस परिवार को जूझना पड़ सकता है। और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है ये राहत सामग्री इस परिवार को दी गई है। बताएंगे कि क्या कुछ राहत सामग्री दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। जुड़ेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। और ये वो परिवार है जिस तक संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है राहत सामग्री दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ परिवार के जो मुखिया है, माई है, उनसे जानते हैं कि कितने जन है, क्या कुछ परिवार की स्थिति है। नमस्कार माई। राम राम। कई नाम आप रो? मार नाम गीता। परिवार में कितना जना आप रो? 4 हो। 4 जना। हमारा और एक ही शतानी, एक ही सलगा। 4 मेंबर हो बेटा, बड़ी मजदूरी करवान बेटा। अब कितना टाइम हो गया पति देव जी गए ना? टाइम रे कुछ 5 साल ले। काफी मुश्किल हो यो है बच्चन पालना। बड़ी मजदूरी करवान पड़ा हो, टाबरियो ने बेटा हो। खुद मजदूरी करो आप? मैं मजदूरी करूं, टाबरियो ने पड़ा हो। छत वगैरह टपके हैं? टपके ने पानी झरियो जो है बाहर न पुटो बस साफ करियो हूं, पानी घना टपके। अच्छा। दर्शकों, गीता जी का कहना है कि उनके घर में 4 सदस्य हैं। उनकी सास के एक ही लड़का था और वो भी चल बसा। अब मजदूरी कर रही हूं और बच्चों को पढ़ा रही हूं। फिर रिपोर्टर आगे पूछता है, क्या आपके घर की छत में से पानी गिरता है? तो गीता जी ने कहा, हाँ,
हमारे घर की छत से पानी गिरता है। तो अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस परिवार के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं। नमस्कार जी। हाँ सच जी। क्या नाम है जी आपका? दुर्गादास नाम है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस परिवार को आपने कैसे ढूंढा, कैसे पता करा कि ये परिवार दुखी है, आशा है? जब हम आश्रम की टीम सर्वे करने के लिए आती है तो यहाँ पे सबसे पहले सरपंच के पास जाती है, फिर गांव के मुखियों के पास जाती है, फिर गांव वाले जो दुखी परिवार है उनके बारे में बताते हैं। तो हमने इस गांव में 4-5 जगह गए हैं। सबसे ज़्यादा दुखी परिवार है ये गीता देवी है। इसके पति हैं वो एक्सपायर हो गए और ना तो इनका कोई सहारा है। अकेली एक लेडीज होते हुए इन 3 बच्चियों का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से आसपास के गांव में जाके, कभी तो रात होती है, कभी दिन होते हैं, कभी दुखी होती है। बड़ा बड़ा दुख देख के आज दिन तक ये परिवार जूझ रहा है। तो हमने आके यहाँ सबसे पहले इनसे वार्तालाप की, बातचीत की, तो इन्होंने हमारे को हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि हमारे को संत रामपाल जी महाराज के इस मुहिम से जोड़ दो, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना भेजी, प्रार्थना इनका नाम भेजा, तो हमारे गुरुजी ने दया करी कि आज इस गरीब परिवार की सुन ली है और अन्नपूर्णा मुहिम इनके घर पे पहुंची है। कहीं ना कहीं दर्शकों आप भी देख सकते हो और हमें भी देख के ये प्रसन्नता हुई है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे असहाय परिवार को सहारा दिया है। एक तरह से अन्नपूर्णा मुहिम चला करके न जाने कितने ऐसे असहाय परिवारों को सुखी किया फिर से। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की? परमात्मा की असीम दया से बहुत सारी व्यवस्था की, इनके खाद्य सामग्री की, घर की सारी सामग्री, और शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया है गुरुजी ने। इनकी जो नन्ही मुन्नी बालक हैं ये पढ़ा नहीं सकती हैं अकेली, तो परमात्मा ने इसके स्कूल की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, और आज नहीं जिंदगी भर के लिए ले ली है परमात्मा ने सबसे पहले इनके स्कूल के बैग, स्कूल की ड्रेस, इनके सादे कपड़े, स्कूल के शूज, सब निःशुल्क व्यवस्था की। खाने पीने की भी सारी व्यवस्था की है। जैसे अपन यहाँ से देखते हैं तो ये 5 किलो चावल है और 5 किलो आलू है और 5 किलो प्याज है, 25 किलो आटा है, बिल्कुल अच्छी ब्रांड का, जो मतलब गांव की खेती में जो हम खाते हैं उस ब्रांड का ये आटा दिया है साथ साथ में, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बिल्कुल 1 किलो अमूल दूध दिया है जो घोल के ये बच्चे पी सकते हैं, जो इनमें यदि कोई कमजोरी है तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से। साथ साथ में ये बहुत ही बढ़िया ब्रांड के हल्दी दे रखी है और उसी से अच्छी ब्रांड का सर्फ दे रखा है, किसी प्रकार का इनके, और साथ साथ में अच्छा टाटा नमक दिया है। मिश्री लाल चाय राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध चाय है। साथ साथ में 4 प्रकार की दालें रखी है, मूंग दाल, चना दाल और ये मसूर की दाल, और साथ में इनको तेल का जो बिगार का तेल होता है वो भी दिया है साथ में इनके कपड़े दिए हैं, ये शूज़ दिए हैं, अच्छी क्वालिटी के शूज़ दे रखे हैं। साथ में स्टेशनरी, पूरी स्टेशनरी के अंदर जो इन बच्चे, जैसे ये 9th कक्षा में पढ़ती है ये भावना, साथ में ये खुशी पढ़ती हैं 7th में, तो इनके सारी स्कूल की ड्रेसें, और गीता बाई के लिए बढ़िया अच्छी कपड़ा लेके इनकी ड्रेस बनाई है परमात्मा ने, 2 ड्रेसें। और इस प्रकार गुरुजी ने इनके बहुत ही आज इनके झोली में बहुत भंडार भर दिया परमात्मा ने। तो संत रामपाल जी महाराज की दया हुई इन पे और आज ये परिवार भी खुश है। दर्शकों आप देख सकते हो कि परिवार की जो भी आवश्यकता होती है, रसोई से जुड़ी सारी आवश्यकताएं दे दी हैं। और आप देख सकते हो कि ये बच्चों के कपड़े हैं, जो कि ये एक जोड़ी नहीं है, जो परिवार आप देख सकते हो, और ये सिलवा करके संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दिए हैं। कपड़े आप देख सकते हो, स्कूल ड्रेस है, नॉर्मल घर पे पहनने के लिए ड्रेसें हैं, और साथ में बहन के लिए है जो है उनकी भी व्यवस्थाएं की है, और साथ में बच्चों के लिए स्कूल बैग्स की भी संत रामपाल जी महाराज जी ने व्यवस्था की है। देख सकते हो ये मुहिम कितनी बढ़ चढ़कर संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम को कितना सीरियस ले रहे हैं। आप हमारे चैनल्स पे भी देख सकते हो कि इस मुहिम ने ना जाने कितने परिवारों के घर पे फिर से खुशियां डाल दी है। तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि इस परिवार को ये राहत सामग्री कब तक दी जाएगी, ये मुहिम कब तक चलेगी, और इस मुहिम के तहत क्या कुछ और भी दिया जा सकता है? संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार जब तक ये बच्चियां बड़ी नहीं होती है और इस घर के अंदर कोई कमाने योग्य नहीं होता है, जब तक आजीवन संत रामपाल जी आदेश के अनुसार इनको ये राशन पानी हर महीने यहाँ पे
रामपाल जी महाराज के आश्रम के थ्रू यहाँ पहुँचाया जाएगा। और साथ साथ में सदगुरुदेव जी के दया से जो एक इनके लिए कार्ड भेजा गया है, इस कार्ड के ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं, जब भी इनके कोई भी तरह की सामग्री कम हो जाएगी तो इस नंबरों पर ये कॉल करके तुरंत मंगा सकते हैं। 2 दिन पहले ही कॉल करते हाथों हाथ सर्विस इनके घर पे पहुंचेगी, क्योंकि हमारे गुरुजी का आदेश है कि हाथों हाथ उनके घर पे सामग्री पहुंचाए। तो ये कार्ड दिया जाएगा आज गीता बाई को, और ये गीता बाई के पास ही रहेगा। जब भी कॉल करेंगे कोई भी तरह की सामग्री यहाँ पहुंचाई जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो अब इस परिवार को जो है संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी कार्ड भी दे रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी का ये कहना है कि जैसे ही इनका राशन समाप्त होता है तो उससे पहले 2 दिन पहले ये परिवार कांटेक्ट करेगा तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी तुरंत इस परिवार तक सहारा लेकर पहुंच जाएंगे। तो वाकई में ये देख करके प्रसन्नता हो रही है हमें भी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। एक बार माई से ही जान लेते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये वादा कर दिया इस परिवार से कि लाइफ टाइम ये मुहैया करवाया जाएगा, तो चाची कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सा सोचा था पूरी जिंदगी का दुख दर्द संत रामपाल जी महाराज जी ले लेंगे नहीं, अपने नहीं, बहुत बढ़िया बात, पूरी आत्मा कहीं कह रही है कि भाई बहुत खुशी रही है, बहुत खुशी है मेरे लिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आपने सोचा था कभी कि ऐसा भी हो जाएगा? नहीं सोचो, सोचो तो नहीं, पर भगवान एक बात कृपा कर दी, रामपाल जी बहुत बढ़िया। दर्शकों आप देख सकते हो माई के चेहरे पे खुशी देख सकते हो, रामपाल जी भगवान जी ने कृपा कर दी, इनके ये बयान है। समोर ले रहा है बहुत एक बात है कि यूं नहीं कभी के मैं लारे नहीं गई, कटी नहीं गई, पोटी फोटो ले गया, कपड़ा आएगा, सामान आयो। दर्शकों, रिपोर्टर गीता जी से पूछता है, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था? फिर गीता जी कहती हैं, नहीं, सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने कृपा कर दी। बहुत बढ़िया है। गीता जी ने कहा, मैं कहीं नहीं गई, सर्वे में मेरा नाम और फोटो लेकर गए और सारा सामान आ गया है। दोस्तों इस परिवार में संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नई उम्मीद की किरण जो है पैदा कर दी है। एक बहन है, बहन से भी जानने का प्रयास करेंगे। बहन कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। सारा सामान आ गया स्कूल का? हाँ। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं। पढ़ोगे अब आगे जो सहायता मिल गई संत रामपाल जी महाराज जी से? हाँ। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को जो आपके लिए इतना सब कुछ कर? धन्यवाद। आप देख सकते हो, सोच सकते हो, ये परिवार कहीं ना कहीं, इस परिवार का कोई सहारा नहीं था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी सहारा बन चुके हैं इस परिवार का। खुशियाँ देख सकते हो, माई के चेहरे पे खुशियाँ देख सकते हो। सोचा भी नहीं था, जो यही तो है भगवान, जो कार्य हम सोच भी नहीं सकते, भगवान परमात्मा वो कार्य कर देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी की और क्या क्या मुहिमें हैं? ये तो एक मुहिम है। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ये मुहिम पूरे भारतवर्ष में चला रहे। ये कोई यहाँ राजस्थान में नहीं है, पूरे भारतवर्ष में है। अभी तक लाखों ऐसे गरीब परिवारों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच चुकी है। साथ साथ में दहेज मुक्त शादी भी कराते हैं, जिसमें बिल्कुल दहेज नहीं लेना नहीं देना होता है। नशा मुक्त कर रहे हैं, जैसे नशे में आज के ज़माने में युवा पीढ़ी बहुत ही दुखी हो रही है, और परमात्मा ने ऐसा कर रखा है, किसी प्रकार का कोई नशा है तो वो बिल्कुल छुड़वाते हैं। ये भी साथ साथ में दहेज मुक्त हैं। साथ में देहदान है, देहदान की भी बड़ी स्कीम चल रही है, और ब्लड डोनेशन भी है, ब्लड डोनेशन का भी है। जो आज परिवार के जैसे गांव के अंदर कोई भी दुखी परिवार है और उनको कोई एक्सीडेंट हो जाए या बीमारी हो जाए तो संत रामपाल जी महाराज से कांटेक्ट करते हैं, उनके आश्रम से कांटेक्ट करते हैं या उनके अनुयायियों से कांटेक्ट करते हैं, तो उनके थ्रू उनको फ्री में ब्लड व्यवस्था की जाती है।
और खून दिया जाता है, जितना यूनिट उनको चाहिए उतना यूनिट उनको मिला जाता है। ये हमारे गुरुजी की बड़ी अच्छी दया है और अच्छी मुहिम चल रही है ये। एक प्रश्न और भी है कि संत रामपाल जी महाराज जी फिलहाल जेल में हैं। एक संत जेल में होते हुए ये सब कार्य कैसे हो पा रहा है? आखिर इसके पीछे संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है? सतगुरु जो सावे सो कर सके, 14 कोटि दूत जब डरी, ऊत भू जब त्रास निवारे, सिद्र गुब्ज के कागज फाड़े। सतगुरु के पास में वो पावर है जो मतलब आप मान नहीं सकते हो कि दुनिया के किसी के पास पावर नहीं। यदि सासा सतगुरु होता है, सासा सतगुरु, परमात्मा ने एक वाणी बोली, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दियो मिलाए। यदि गुरु जी के अंदर इतना पावर होता है कि गोविंद को भी मिला सकता है, मतलब गुरु और गोविंद दोनों एक ही है, तो गोविंद और गुरु एक ही है, तो खुद गुरु के रूप में गोविंद बैठे, और गोविंद यदि कहीं भी बैठे हो, वो एक क्षण के अंदर मतलब पूरी पृथ्वी को बना दिया है, एक क्षण के अंदर पूरी ब्रह्मांड को बना दिया है, तो उनसे कोई बात परे नहीं है। वो चाहे कहीं भी बैठे रहें, वो हमारे आसपास रहते हैं और कण कण में विराजमान है। वो हर आत्मा के साथ में उनका वास है और वो अंदर की आत्मा की सुनते हैं। जैसे ये परिवार है, गीता देवी, ये दुखी हुई है, अंदर अंदर रोई है, भगवान के नाम की रोई है, ऊपर देख के कि कोई ऐसा कोई भगवान है जो मेरी सहायता कर सकता है। आज इसके पूरे गांव के अंदर और आसपास के मतलब क्षेत्र में इनकी कोई व्यवस्था करने वाला नहीं था, तो ये अंतर आत्मा से रोने लगी। जब आत्मा रोती है, जब परमात्मा सुनता है, और परमात्मा चाहे कहीं भी विराजमान है, रामपाल जी रूप में आज परमात्मा विराजमान है जेलधाम में, तो वहां से भी इन्होंने सुन ली और इनके घर के भंडार भर दिए। देख सकते हो आप, इसी से अंदाजा लगा सकते हो। सच्चा संत की बात करते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी आगे आते हैं। क्यों आते हैं? कि वह चाहते हैं कि कोई परिवार दुखी ना सोए, सबके सर पे छत हो, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने नारा दिया है। और कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी जो है कलयुग का अंत करके सतयुग प्रारंभ करना चाहते हैं। ऐसे ही होगा, किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी और संत रामपाल जी महाराज जी ये कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी जेल में नहीं हैं, ये उनका अनुयायी का कहना है। क्यों? क्योंकि जो दूसरों के दुख को समझ रहा है, ना जाने खुद किन हालातों में होंगे, कैसे होंगे। जेल में रहना आप सभी सोच सकते हो, लेकिन वह दूसरों को दुखी नहीं देखना चाहते, उनका सहारा बन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। न जाने कितने ऐसे परिवार है, असहाय दुखी परिवार, जिन तक किसी भी प्रकार की राहत नहीं पहुंची है, वहां संत रामपाल जी महाराज जी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे महान संत को, और ये देख करके, ये मुहिम देख करके हमें प्रसन्नता हुई। इस परिवार की ओर से, ऐसे न्यूज़ की टीम की ओर से कोटि कोटि प्रणाम ऐसे महान संत को, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम जैसी मुहिम शुरू की है। तो कैमरामैन तरुण के साथ मैं मोहन, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है, तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया, तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 8003752513 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट,
संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब